जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का दिव्य सृजन में। आज हम जिस विषय पे चर्चा करने वाले हैं वह विषय है, क्या कोई मशीन मनुष्य के मन पर अपना नियंत्रण कर सकती है? क्या ऐसा संभव है कि कोई मशीन जो है मनुष्य के मन पर नियंत्रण कर ले? आजकल ऐसा दावा किया जा रहा है कि कुछ ऐसी मशीनों का आविष्कार हो चुका है जिसके माध्यम से मनुष्य के मन पर भी नियंत्रण कर पाना संभव हो जाएगा या हो चुका है। अर्थात मन को नियंत्रित किया जा चुका है। और कुछ लोगों का यह भी दावा है कि वर्ल्ड वार के समय, विश्व युद्ध के समय इस मशीन का प्रयोग कर कर सभी यूरोपीय देशों को जो लड़ाया गया या वर्ल्ड वार हुआ, यूरोपीय देशों में जो युद्ध हुआ, वह उसमें भी इस मशीन का कोई शायद हाथ हो या कुछ ऐसी तकनीक का हाथ हो कि सभी लड़ने मरने के लिए बेकाबू थे, सभी लड़ने मरने के लिए अनियंत्रित थे। यद्यपि सभी लड़ने और मरने के लिए अनियंत्रित थे, तो उसके पीछे उनका एक ऐतिहासिक और तार्किक कारण है। सिर्फ मशीन को जिम्मेदारी दे देना ठीक नहीं होगा, क्योंकि जो लड़ रहे थे वो अपने अपने कारणों से लड़ रहे थे। ठीक, तो इस कारण से यह कहना कि मानव मन पर क्या मशीन का काबू हो सकता है, पहली बात तो यह समझना है कि क्यों नहीं हो सकता है, और अगर हो सकता है तो कैसे हो सकता है। तो मनुष्य का मन क्या है, पहले तो यह समझो, मनुष्य का मन कैसे चल रहा है, मनुष्य का मन कैसे कार्य कर रहा है। तो इसके लिए अगर हम अपने भारतीय धर्म ग्रंथों को पढ़ते हैं, उनका अध्ययन करते हैं, तो उनके अनुसार मन के विषय में क्या बताया गया है कि यह मन क्या है, मन कौन सा तत्व है, या फिर मन का निर्माण कैसे हुआ है, मन बना कैसे है। तो इन सभी बातों का अगर हम अध्ययन करें, तो मुख्य रूप से अगर हम उपनिषदों को ही थोड़ा सा पढ़ लें, तो इस विषय में मन जो है वह क्या है? क्या मन ईश्वर है? जी नहीं, क्योंकि मन भी परिवर्तित होता रहता है और ईश्वर तो परिवर्तनशीलता ईश्वर में है ही नहीं। तो मन जो है, मन है क्या, यह पहले समझने की आवश्यकता है। जब हम मन को समझ जाएंगे तो फिर उसे मशीन से नियंत्रण किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है, यह बात भी समझ में आ जाएगी। हाँ, वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसा मशीन बना ली है जिसको हार्प के नाम से जाना जाता है, हाई फ्रीक्वेंसी एक्टिव ऑरोरल रिसर्च प्रोग्राम, जिसको हार्प कहते हैं, पहले से बना हुआ है। उसमें और भी कई डेवलपमेंट हो चुके हैं। हार्प क्या काम करती है, क्या वो मन को नियंत्रित कर सकती है या नहीं कर सकती है, उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। ये हार्प मशीन या हार्प के जो एक सिस्टम है वो कैसे काम करता है, वो बाद का विषय है। पहले हम मन को समझे, क्या मन पर नियंत्रण संभव है? क्या मन को कंट्रोल किसी मशीन के द्वारा किया जा सकता है या किसी बाहरी वस्तु के द्वारा किया जा सकता है? तो हाँ, मन को कंट्रोल मन से किया जा सकता है, इतना तो है कि किसी को कोई वाणी बोलकर, किसी को बहलाना फुसलाना, किसी के अंदर भावनाएं उत्पन्न करने का प्रयास करना, इमोशनल कर देना किसी को। ठीक है, किसी को हमने इमोशनल कर दिया अपनी बातों से, कोई हमारा रिश्तेदार है, मित्र है, तो जल्दी इमोशनल हो भी सकते हैं। तो ऐसा कर देना तो वो एक अलग बात है कि आपने विचार आदान प्रदान करके उसके मन को नियंत्रित करने का प्रयास किया। लेकिन बिना इसके मशीनी माध्यम से या किसी और बाहरी माध्यम से, तकनीक से, क्या मन का नियंत्रण संभव है? मन के अंदर विचार पैदा करना या आइडियाज को डेवलप करना, क्या यह संभव है कि नहीं है, पहले हम उसको समझें। तो अगर हम शास्त्रों का दो पक्ष है यहां पर, एक है मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट हैं, एक पक्ष मनोवैज्ञानिकों का भी है यहां पर।
एक पक्ष मेडिकल डॉक्टर्स या बायोलॉजी का भी एक पक्ष हम कह सकते हैं। और जो बेसिक साइंस है, फिजिक्स, फिजिक्स इज बेसिक साइंस कहते हैं इसको। फिजिक्स हर जगह काम करती है, जितने भी हमारे शरीर के ऑर्गन हैं उस पर भी फिजिक्स के नियम काम करते ही करते हैं। तो इसीलिए इसको बेसिक साइंस भी कहा गया है। ये क्या कहती है इस विषय में, उसको भी हम समझने का प्रयास करेंगे। तो एक वैज्ञानिक पक्ष है और एक हमारे शास्त्रों में कुछ पक्ष है। तो देखिए, जो शास्त्रों में पक्ष है वो कोई गैर वैज्ञानिक नहीं है, वो भी वैज्ञानिक है। तो शास्त्रों का पक्ष क्या कहता है? शास्त्रों का पक्ष ये कहता है कि उपनिषद में एक कथा आती है श्वेत केतु की, और उसमें कि उसके पिता उससे कहते हैं, ऋषि उद्दालक शायद उनका नाम था, वो उससे कहते हैं कि ईश्वर के बारे में क्या शरीर है, क्या मन है, क्या प्राण है, नहीं मन से भी परे, प्राण से भी परे। तो उसे कहते हैं कि तुम पहले भोजन का त्याग कर दो, वो खाना पीना छोड़ देते हैं। अगर तुम समझना चाहते हो कि मन क्या है तो तुम पहले भोजन का त्याग करो। तो भोजन का त्याग करता है, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन नहीं, 1 महीने तक अन्न का त्याग, सिर्फ जल ग्रहण कर कर श्वेत केतु रहता है। और फिर उससे पूछा जाता है, बताओ तुम्हारी मन की शक्ति कमजोर हो रही है या और बढ़ रही है? तो उसने कहा कि मेरे मन की शक्ति तो कमजोर हो रही है, इस समय मैंने भोजन नहीं किया है, मेरी मन की शक्तियां कमजोर पड़ रही हैं, इंद्रियां भी शिथिल हो रही हैं, इच्छाएं भी शिथिल हो रही हैं। तो ऐसे ये चल रहा है, तो मन की शक्ति को उसने कमजोर, तो क्या मन यह जो परिवर्तित हो रहा है इसे तुम सत्य मान सकते हो? और जो प्राण शक्ति है वो भी कमजोर हो रही है, तो क्या इसे भी तुम सत्य मान सकते हो? इसे भी सत्य नहीं मान सकते हो, ये भी कोई स्थिर तत्व नहीं है। तो अब क्या है कि मन क्या है, प्राण क्या है? वास्तव में मन कहिए या प्राण कहिए, यह सभी प्रकृति के गुणों से ही विकसित तत्व हैं। इनकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है, मन की भी सत्ता नहीं है स्वतंत्र। प्रकृति के गुणों से ही विकसित पंचभूत हैं, जिसको हम पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश कहते हैं। तो यहां पर उसी की चर्चा हम करने वाले हैं। तो ये इसी से विकसित हैं संपूर्ण चीजें, और 3 गुण, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण से विकसित है सब कुछ। तो मन कुछ अलग नहीं है। एक जगह पर आयुर्वेद का मानना यह भी है कि जो हम भोजन करते हैं वो 3 भाग में बंटता है, मांस, मल और मन। इसलिए जैसा अन्न वैसा मन, कबीर साहब की वाणी भी ऐसा कहती है। तो तीन भाग में हमारा भोजन बढ़ता है, मांस, मल और मन। एक तो मांस मतलब शरीर का फ्लैश, जिससे कि हमारे मसल्स डेवलप होते हैं, हमारी बॉडी डेवलप होती है प्रोटीन से। तो हमारे खाने में जो प्रोटीन होता है उसी से ये बॉडी डेवलप होती है। तो प्रोटीन सिंथेसाइज भी होता है बॉडी के अंदर, हम खाते भी हैं, प्रोटीन रिच फूड खाते हैं, दाल खाते हैं, दाल में अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं जो शरीर में जाकर प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं। या बहुत सारे प्रोडक्ट जो कि प्रोटीन रिच प्रोडक्ट हम उन्हें कहते हैं। तो प्रोटीन जो है हमें तो भोजन से ही मिलता है ना। तो भोजन से एक तो मांस बनेगा, हमारा मसल्स बनती हैं, दूसरा मल अर्थात जो एक्सक्रीटरी मटेरियल है, जिसको एक्सक्रीशन होना है, जो बाहर निकल जाएगा मल के माध्यम, मल द्वार से, तो वो बाहर निकल जाएगा, तो वो मल हो गया, वेस्ट मटेरियल हो गया। और दूसरा है मन। मन सूक्ष्म है, और जो आप अन्न, और पहले से हमारे जो दार्शनिक हुए हैं, हमारे जो योगी महापुरुष हुए हैं, पहले से उन्होंने भक्ष अभक्ष की चर्चा की है। पहले से अगर आप हठ प्रदीपिका ग्रंथ पढ़ेंगे उसमें भक्ष अभक्ष, पथ्य अपथ्य की चर्चा मिलती है। क्या खाना है क्या नहीं खाना है उसकी चर्चा वहां पर मिलती है। तो मन जो है आपका, आपके जो आप जो भोजन ग्रहण करते हो, आपका जो शरीर है और जो ये संसार, जो प्रकृति के जो सूक्ष्म तत्व हैं, उन्हीं का हिस्सा मन है। हाँ, उसमें चेतना का प्रवाह होने से, उसमें चेतना का प्रवाह होने से वह मन कार्यरत है, और वह सूक्ष्म शरीर का अंग है। शरीर के मन मर जाने पर मन नहीं मरता है। शरीर का एग्जिस्टेंस हमें सॉलिड फॉर्म में दिखाई देता है, पार्टिकल फॉर्म में दिखाई देता है, लेकिन मन का अस्तित्व वेव में है, तरंगों में है, आवृत्तियों में है। तो मन आवृत्ति है, वेव के फॉर्म में है, उसकी अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है, अपनी एक वेवलेंथ होती है।
मन के अंदर चलने वाले विचारों की, और जो विचारों का समूह होता है वही मन का निर्माण करता है। उन्हीं के प्रति हम अनुभव महसूस करते हैं, जो भी अनुभव हमें होते हैं। तो मन मन क्या है? मन कोई पारलौकिक या ब्रह्म, जिसको हम ब्रह्म कहते हैं, मन ब्रह्म नहीं है। मन तो तत्वों से ही निर्मित है, पंचभूतों का ही सूक्ष्म अंग है। हम पंचीकृत मन, तो सूक्ष्म शरीर अपंचीकृत होता है। तो मन में मुख्य रूप से वायु तत्व ज्यादा विद्यमान है, लेकिन बाकी तत्वों का भी सूक्ष्म अंश उसमें विद्यमान है। तो इसीलिए मन को कभी भी ऐसा मत सोचिए कि मन कोई पारलौकिक या कोई अलग सी चीज है, नहीं। आप जो, इसीलिए पहले भी मैंने इस विषय पे चर्चा किया है। हां, मन की जो प्रवृत्तियां हैं वो शरीर से अलग जरूर है। कई बार जो शरीर नहीं कर सकता, मन वो करने के लिए कहता है। कई बार जो इंद्रियों का सामर्थ्य नहीं है, मन वह भी चाहता है। तो मन के अंदर शक्ति भी बहुत है, साधारण चीज नहीं है मन। संपूर्ण प्रकृति को वश में करने का सामर्थ्य मन में है, लेकिन उसके लिए मन को बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी के लेवल पर ले जाना होगा। और मन को हाई फ्रीक्वेंसी के लेवल पर ले जाने के लिए नाद का ध्यान करना होगा। नाद एक फ्रीक्वेंसी है जो ध्यान की अवस्था में हमें सुनाई देती है। यह अनुभव ध्यान योग करने वाले ही समझ सकते हैं, ध्यान योग करने वाले ही अनुभूतियों को समझ सकते हैं। तो उससे फिर मन जो है फिर उस तरह से कार्य कर सकता है, बहुत चमत्कारी ढंग से, और करता भी है। योगियों ने करके भी दिखाया है। इसलिए मन तो इसी प्रकृति के तत्वों से बनने वाली एक सूक्ष्म वस्तु है। इसलिए मन कोई ऐसा नहीं कि कोई मन कोई अलग सी चीज आ गई तो संसार में इतने, तो मन का नियंत्रण हो सकता है। आप मशीन ही छोड़ दीजिए। अमेरिका ने एक मशीन सिस्टम डेवलप किया है, और उस मशीन लगभग 33 एकड़ जमीन पर उस मशीन को बनाया गया है। इतनी जगह वो लेता है। क्या करता है वो बाद में हम बात करेंगे। लेकिन जो मन है, क्या वो बाहरी तत्वों से, जैसे कि अभी हमने एक बात कही कि जैसा अन्न वैसा मन, यह शास्त्र सम्मत तथ्य है। इसीलिए योग शास्त्र सभी आने में अन्न की बात कही जाती है कि आप मन को जैसा बनाना चाहते हैं, आप वैसा ही अन्न ग्रहण करें। अगर मन को ज्ञान परक बनाना चाहते हैं कि आपका मन हमेशा ज्ञान की खोज में लगा रहे, सच्चे ज्ञान को प्राप्त करे, तो अत्यधिक सात्विक भोजन कीजिए, तामसी और राजसी भोजन से बचिए, क्योंकि सतोगुण ज्ञान का कारक है। लेकिन अगर आप कर्मठता चाहते हैं कि मैं कर्म करूं, बहुत सफल हो जाऊं, राजनीति में बहुत सफल हो जाऊं, ये कर दूं वो कर दूं, ये भी तो बहुत जरूरी है ना, तो आपको रजोगुनी आहार सेवन करना चाहिए। लेकिन थोड़ा भोग में रहना चाहते हैं, भोग में ही लिप्त रहना चाहते हैं, शरीर के आलस्य में बने रहे, तो फिर तमोगुनी आहार को सेवन करिए। लेकिन सेवन क्या करना चाहिए? कुछ लोग कहेंगे क्या सात्विक सेवन करना चाहिए हमेशा? जी नहीं, संतुलित आहार लीजिए, क्योंकि इस शरीर को चलने के लिए तमोगुण की भी अति अनिवार्यता है, मैंडेटरी है तमोगुण। अगर उसे आप बहुत कम कर देंगे तो फिर आपके लिए समस्या उत्पन्न हो जाएगी। और रही बात उस परमात्मा तक पहुंचने में, तो तीनों गुण बाधक सिद्ध होते हैं बाद में, क्योंकि वो गुणातीत है और ये गुण है। तो इसीलिए मन कोई गुणातीत तत्व नहीं है, मन गुणों से ही निर्मित तत्व है। तो अगर हम अन्न खाने से मन पे प्रभाव डाल सकते हैं, अगर हम अत्यधिक तेल, मसाला, नमक, मसालेदार चटपटा भोजन कर रहे हैं, तो रजोगुण की वृद्धि होगी और हम ज्यादा एक्टिव मोड में रहेंगे। कॉम्पिटिटिव इमोशंस हमारे ऊपर हावी होंगे कि हमें कंपटीशन करना, हमें आगे बढ़ना, हमें दुनिया से आगे बढ़ना है, हमें दिखा देना है, कुछ करके दिखा देना है। ये जो भावना है, ये रजोगुनी भावना है, ये सात्विक भावना नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि लोग सतोगुण की बहुत ही गलत परिभाषा देते हैं। सात्विक भावना ज्ञान परक है, जो ज्ञान के प्रति, हमेशा चीजों को जानने के प्रति, सत्य को जानने के प्रति, जो हमें प्रेरित करता है कि मैं मूल तत्व को जान जाऊं, मैं सत्य को जान जाऊं कि वास्तव में सत्य है क्या संसार का, उसको मैं जान जाऊं। तो सत्य को जानने के लिए क्या हमें करना चाहिए?
वह सतोगुण से ही हमें प्रेरणा मिलती है, हम ज्ञान की ओर आगे बढ़ते हैं, सत्य को जानने की कोशिश करते हैं। चाहे बड़े बड़े वैज्ञानिक हो या ऋषि मुनि हो, सबके अंदर सतोगुण हावी होता है। आप कहोगे आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को फॉर्मूला में बदला, फॉर्मूलाज दिए, मैथमेटिक्स पे काम किया, तो सतोगुण है इसके पीछे जो करवा रहा है। बड़े बड़े वैज्ञानिक जो अपने प्रयोगशाली सारी मोह माया त्याग कर वो लगे रहते थे अपने प्रयोगशाला में, तो क्या उनके अंदर सतोगुण अधिक मात्रा में था, तभी लगे रहते थे। ठीक है। एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए सर एडिसन, जिन्होंने बल्ब बनाया था। कहते हैं कि वो हमेशा अपने लेबोरेटरी में, अपने प्रयोगशाला में काम करने में लगे रहते थे। तो एक बार अपने घर आए तो उनकी पत्नी ने पूछा कि आप हमेशा काम करते रहते हो, हमेशा काम करते रहते हो, कहीं घूमने भी जाया करो, कभी कभी काम छोड़कर घूमने जाना चाहिए, तो घूमने जाने से और काम में अच्छा मन लगेगा। ठीक है। तो उन्होंने कहा अच्छा कभी कभी घूमने जाना चाहिए, तो बताओ कहाँ चलना है घूमने। तो एडिसन ने कहा कि पूछा कि कहाँ चलना है घूमने, अपनी पत्नी से पूछा। तो पत्नी ने कहा जहां भी तुम्हारा मन हो वहां जाओ। तो सर एडिसन ने कहा कि अच्छा जहां मेरा मन हो तो ठीक है, मैं वहां चले जाता हूं। फिर से अपनी प्रयोगशाला में घुस गए, फिर से अपने लेबोरेटरी में घुस गए, काम करने लगे, क्योंकि मन ही उनका वही लगता था, क्योंकि मन सतोगुणी था, जानने की इच्छा, खोजने की इच्छा। ठीक है। तो इसी प्रकार से जब सात्विकता मन में बढ़ती है तो ज्ञान प्राप्ति की, परम तत्व को जानने की इच्छा मन में जागृत होने लग जाती है। फिर साधक किसी की बात को पढ़कर नहीं रुकता है, अनुसंधान करता है, जानने की कोशिश करता है। तो अगर हम सात्विक आहार रखेंगे तो सात्विकता अच्छे लेवल पर हमारे साथ काम करती है, रजोगुण राजसी आहार से होता है। तो अब इसका मतलब यह है कि आहार से भी तो मन को नियंत्रण किया जा रहा है ना। जी हां, आज के समय में कुछ ऐसी दवाइयां भी आ चुकी हैं, अगर आपको खिला दिया जाए तो आप सारा दिन क्रोध में रहोगे, सारा दिन क्रोध में रहोगे, आप क्रोध आता रहेगा, गुस्सा आता रहेगा। ऐसी दवाइयां भी हैं, अगर आपको खिला दिया जाए, ऐसे इंजेक्शंस हैं आपको दे दिया जाए तो सारा दिन आप काम वासना में लिप्त रहोगे, कामुकता आपके मनोमस्तिष्क पर हावी रहेगी। ऐसी दवाइयां हैं, आपको खिला दिया जाए, सारा दिन मोह में लिप्त रहोगे, सारा दिन क्या एक सप्ताह तक मोह से ही ग्रसित रहोगे। प्रत्येक जिसने भी तुम्हारे घर के रिश्तेदार हैं सबके प्रति मोह उत्पन्न होता रहेगा। ऐसी ऐसी मेडिसिन आ चुकी हैं, दवाइयां हैं ऐसी ऐसी जो आपकी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस ला सकती हैं, किसी खास हार्मोन को ट्रिगर कर सकती हैं। तो भैया यह मन क्या हार्मोन से अलग है? जो हार्मोन ज्यादा रिलीज होता है हमारा मन उसके वशीभूत होता है, वैसे ही विचार, वैसे ही आइडियाज फिर आना शुरू कर देते हैं। ठीक है। तो दवाइयों के माध्यम से, केमिकल्स के माध्यम से भी मन का नियंत्रण हो रहा है। कुछ ऐसे पहले के जमाने में भी ऐसे कई तत्वों की खोज की जा चुकी थी, जिससे कि व्यक्ति को कुछ खिलाकर उसके मन को भ्रमित किया जा सके, उसे भ्रम में डाला जा सके। कहते हैं कि आचार्य चाणक्य जो थे वो बहुत बुद्धिमान थे, बहुत ज्ञानी थे, और उनका विवाद चल रहा था मगध सम्राट धनानंद से, नंद साम्राज्य का आखिरी राजा। उनका विवाद चल रहा था, झगड़ा चल रहा था। वो बुद्धिजीवी बहुत थे धनानंद, और धनानंद का मंत्री अमात्य राक्षस चाहता था कि आचार्य चाणक्य हमारे पक्ष में हो जाएं। अगर उनकी बुद्धि, उनका टैलेंट हमारे लिए हमें मिल गया तो हम पूरी दुनिया पर राज करेंगे। धनानंद वो सम्राट था जिससे सिकंदर भी डर गया था। जब सिकंदर को से कहा गया कि तुम मगध की ओर आगे बढ़ो, क्योंकि भारत का, आर्यावर्त का जो ज्यादातर हिस्सा है उनके नियंत्रण में है, उनको पराजित कर कर ही तुम इस भारत भूमि पर अपना विजय पताका लहरा सकते हो, फहरा सकते हो, नहीं तो तुम विजय घोषित नहीं हो सकते। लेकिन जब धनानंद के बारे में सिकंदर ने सुना तो डर गया, भयभीत हो गया, और वो मगध की ओर, काशी और मगध की ओर दृष्टि ना करके वो सौराष्ट्र की ओर गया। तो कहते हैं धनानंद का बड़ा प्रभाव था, और धनानंद चाहता था कि ये मेरा दुश्मन बन चुका है तो यह कैसे भी मेरा मित्र बन जाए। तो उसने एक ऐसी दवाई थी उसके पास, एक औषधि थी, अगर खिला दी जाए तो उस व्यक्ति की याददाश्त चली जाएगी। तो कहते हैं कि चाणक्य को वो औषधि खिलाई गई ताकि उनका
और ये सबसे बड़ी बात ये थी कि उस औषधि का ज्ञान चाणक्य को पहले से था। उनको वो औषधि खिला दी गई, उनको जेल में, कारागार में बंद रखा गया था और उनको औषधि खिला दी गई ताकि ये भूल जाए, सब कुछ भूल जाए कि धनानंद शत्रु है, और उसे जो है, और फिर जब भूल जाएगा तो हम इसे अलग तरीके से समझाकर अपने वश में कर वशीकरण करके हम इसे अपने काम में प्रयोग कर लेंगे, इसकी बुद्धि, इसके ज्ञान का प्रयोग कर लेंगे। ऐसी योजना बनाएगी। लेकिन आचार्य चाणक्य एक सिद्ध पुरुष थे। ऐसा करने के बाद भी, दवाई खिलाने के बाद भी उन्होंने वो जान गए कि मेरी स्मृति जा रही है और मुझे ऐसे रसायन मुझे खिलाया गया है, ऐसा केमिकल मेरी बॉडी में डाला गया है जिससे कि मैं भूल जाऊंगा सब कुछ। तो उन्होंने मंत्र का सहारा लिया और एक मंत्र को जपते रहे, रटते रहे और उस मंत्र को एक तरह से उन्होंने कीवर्ड या पासवर्ड की तरह यूज किया। इस दवाई का जब असर हो जाएगा तो इस मंत्र के माध्यम से मैं अपनी पुरानी स्मृतियों को दोबारा क्या करूंगा, जैसे कि हम पासवर्ड डालकर मेमोरी को क्या करते हैं, एक्सेस करते हैं, तो मैं अपनी मेमोरी को एक्सेस करूंगा। तो मंत्र शक्ति बहुत बड़ी शक्ति होती है। मन को, इसलिए मनोत्रायति इति मंत्र, जिससे मन पर नियंत्रण आए वो मंत्र है। तो उस औषधि को खिलाने पर जिससे कि याददाश्त चली जाती है, आज भी ऐसी दवाइयां हैं, अगर आपको खिला दिया जाए आपकी मेमोरी चली जाएगी, मेमोरी नहीं काम करेगी, आपको भूल जाएंगे कौन क्या। ठीक है, वैसे तो जिनको ब्रेन हैमरेज या ब्रेन स्ट्रोक वगैरह, तो उनके साथ ऐसी घटना घटती है वृद्धावस्था में, लेकिन आप भूल जाएंगे कि कौन क्या है, आपकी मेमोरी कमजोर पड़ जाएगी। ऐसी दवाइयां भी हैं, तो उससे भी मन पर नियंत्रण तो किया जा रहा है ना, दवाइयों से भी किया जा रहा है। तो इसलिए ऐसी दवाइयां भी हैं जो कि आपको एक निश्चित भावना में ले जा सकती हैं। या तो हमेशा काम वासना की भावना में पड़े रहोगे, या तो हमेशा आप जो है क्रोध की भावना में, ऐसी ऐसी दवाइयां आ चुकी है, बन चुकी। अब यहां पर एक नई बात आ रही है कि एक मशीनरी है अमेरिका में, अलास्का क्षेत्र में, जो कि रशिया से भी नजदीक लगता है अलास्का का क्षेत्र। अभी कुछ दिनों पहले ट्रंप और रूस के प्रेसिडेंट ने वहां पर, अमेरिका और रूस के प्रेसिडेंट दोनों ने वहां मीटिंग भी की थी। तो अलास्का में, जिसको वो लोग हार्प कहते हैं, हार्प का अर्थ होता है हाई फ्रीक्वेंसी एक्टिव ऑरोरल रिसर्च प्रोग्राम। तो हाई फ्रीक्वेंसी, यह एक ऐसी मशीनरी है जो अरबों टन बिजली का प्रयोग करके बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी वाली रेडियो वेव्स को डेवलप करती है, क्रिएट करती है। किस लिए करती है? ताकि हमारे लगभग 50 किलोमीटर ऊपर, हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे वातावरण में, एटमॉस्फेयर में जो है 50 किलोमीटर ऊपर से एक आयोनस्फीयर शुरू होता है, जहां पर बहुत आयोन्स, और वो कितना होता है, 50 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर तक उसका रेंज होता है। आज हमारा मोबाइल फोन चल रहा है, टावर जो चल रहे हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम चल रहा है, वो सब इस आयनोस्फीयर पर ही डिपेंड करता है। एक लेयर है, जैसे कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है कई परतों में बटा हुआ है, तो जो आखिरी परत है उसको आयनोस्फीयर बोलते हैं। उसमें आयोन्स होती हैं, चार्ज होते हैं, मतलब एक तरह से इलेक्ट्रिसिटी होती है वहां पर। वो बहुत हाई एनर्जी वाली इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, लेकिन वो सूर्य के विकृत किरणों को रोकती है। अल्ट्रावायलेट रेज हो गए, उनको रिफ्लेक्शन देती है ताकि वो अंदर ना प्रवेश करे। इसी प्रकार से जो लो रेडियो फ्रीक्वेंसीज होती हैं, जैसे कि हमारा फोन, टीवी और बहुत सारी चीजें चल रही हैं, वो भी उसी रिफ्लेक्शन से चलती हैं। यहां से जाती हैं और आयनोस्फीयर क्या करता है, उसको रिफ्लेक्ट कर देता है, उस वेव को रिफ्लेक्ट कर देता है और दूसरी जगह भेज देता है। ठीक है, तो एक रेंज में वो दूसरी जगह भेज देता है, जिससे कि पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम वर्तमान में चल रहा है। तो ये जो मशीनरी बताई गई है मेरे इस बैकग्राउंड में, उसी मशीनरी का चित्र है। बहुत सारे, लगभग 180 एंटीना लगाए गए हैं 33 एकड़ जमीन पर अलास्का में, अमेरिका में, और उसमें बिजली बहुत खर्च होती है और ऐसे रेडियो वेव्स क्रिएट किए जाते हैं जो कि आयनोस्फीयर में गर्मी पैदा करते हैं। तो कुछ वैज्ञानिकों का डर है कि यह बहुत बड़ा हथियार की तरह काम कर सकता है, लेकिन जिन वैज्ञानिकों ने इसे बनाया है उनका दावा यह है कि हमने इसे हथियार की तरह इस्तेमाल करने के लिए नहीं बनाया, क्योंकि हथियार की तरह इस्तेमाल करने के लिए और भी अधिक बिजली की जरूरत पड़ेगी, जो कि संभव नहीं है। हमने बस इसलिए बनाया है ताकि आयनोस्फीयर के ऊपर स्टडी की जा सके।
आयनोस्फीयर में तरह तरह के जो प्राकृतिक बदलाव आते हैं, क्या उन बदलावों का संबंध, जैसे भूकंप आया, बाढ़ आया, बहुत ज्यादा कहीं बारिश हो गई, कहीं कम बारिश हो गई, तो क्या उन सभी बदलावों का संबंध आयनोस्फीयर से है? जरूर होगा, क्योंकि वो भी कनेक्टेड तो है ही, उसमें भी कुछ बदलाव होते होंगे। तो उसको अध्ययन करने के लिए अगर हम आयोन्स का को अगर हम पूरे पृथ्वी के चारों तरफ जो आयनोस्फीयर है, आयनोस्फीयर में किस तरह के बदलाव आ रहे हैं, अगर हम उसको रीड कर सके, तो निश्चित ही हम प्रकृति में होने वाली घटनाओं की भविष्यवाणियां और बेहतर तरीके से कर पाएंगे और जल्दी कर पाएंगे और मानवता की रक्षा कर पाएंगे। उनका कहना यह है। लेकिन एक तरफ इसका बहुत बड़ा नुकसान भी वैज्ञानिक बता रहे हैं कि यह जो आयनोस्फीयर के अंदर परिवर्तन, अगर उसमें हीट को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया जाए, जिस लेवल की फ्रीक्वेंसी को छोड़ा जा रहा है, अगर आयनोस्फीयर के आयोन्स उसी फ्रीक्वेंसी में अगर आ जाएं, उनकी तारतम्यता बन जाए, सिंक्रोनाइज हो जाए, या उसी फ्रीक्वेंसी को अडेप्ट कर लें, तो फिर इतनी गर्मी पैदा होगी कि पूरी पृथ्वी जलेगी और इतना वज्रपात होगा, इतना बिजली गिरेगी धरती पर कि जैसे हाइड्रोजन बम फटा हो, ऐसी बिजली गिरने से नुकसान होगा। तो इस तरह का भी कुछ लोग अंदाजा लगाते हैं, हालांकि अभी कुछ ऐसा हुआ नहीं है और आयनोस्फीयर का ऐसा कोई इस्तेमाल भी नहीं किया गया है। अब रही बात की प्रयोग करने की, तो मानव मस्त तो हाँ, किसी एक व्यक्ति के मन को कंट्रोल में करना एक अलग बात है। हाँ, अगर वो वेव्स छोड़ेंगे, जैसे एक फोन तो नहीं चल रहा ना, अगर टावर पकड़ रहा है तो कई लोगों का टावर पकड़ रहा है, तो फिर अगर कुछ उससे होगा तो मास के ऊपर असर करेगा, मतलब एक साथ बहुत लोगों पर असर करेगा मानसिक स्थिति पर। तो मन को कंट्रोल किया जा सकता है, तो थोड़ा बहुत उनके मन को ऊपर ऊपर से कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन भावनाएं उत्पन्न की जा सकती हैं, ऐसा नहीं लगता कि आसान। हाँ, उन्हें सुस्त किया जा सकता है, उन्हें एग्रेसिव किया जा सकता है, इस तरह से किया जा सकता है। हाँ, लेकिन यह सत्य है कि मन को मशीनरी से कंट्रोल कर पाना संभव हो सकता है। अगर बहुत ही लो, हमारे जो माइंड के अंदर जो तरंगे चलती हैं, जो वेव्स चलती हैं, वो भी फ्रीक्वेंसी में चलती हैं, लो फ्रीक्वेंसी में चलती हैं, हाई फ्रीक्वेंसी में नहीं चलती हैं। ठीक है, हम भी अपने मंत्र जाप साधनाएं, इनका वैज्ञानिक पक्ष यही है कि हम अपने मन की फ्रीक्वेंसी को बदलने का प्रयास करते हैं। इसलिए कई बार हम जिस मनोभाव में होते हैं, और अगर अच्छे से हम ध्यान में बैठ जाएं या मंत्र जाप भी कर लें, तो हम अपने मनोभाव को स्विच कर सकते हैं। हम तुरंत उसे, अगर हम बहुत वासनात्मक विचारों में, तो उसे भी बदला जा सकता है, लेकिन उसके लिए भी बहुत अच्छा अभ्यास चाहिए। तो देखिए, इस बात से हम मना नहीं कर सकते हैं कि जब दवाइयों के माध्यम से, केमिकल्स के माध्यम से मनोस्थिति को बदला जा सकता है, तो बाहरी चीजों के, अब एक बात बताइए, कुछ लोगों के ऊपर भूत प्रेत बाधा जैसी चीजें होती हैं, तो उनकी मनोस्थिति बदलती है कि नहीं बदलती है? तो बाहरी चीज ने बदल दिया ना। वैसे ही मशीनों से या दवाइयों से हार्मोन्स को इंड्यूस कर मन स्थिति को जो बदलने का प्रयास सफल हो चुका है, तो इस मशीन से भी किया जा सकता है, इसमें कोई संशय नहीं। हार्प अगर उस लेवल की फ्रीक्वेंसी को क्रिएट करता है जो कि हमारे मन और मस्तिष्क में चलती हैं, तो वो उस मन और मस्तिष्क की फ्रीक्वेंसी को भी पकड़ सकता है। ऐसे मशीन डेवलप हो सकते हैं, जैसे कि कंप्यूटर में क्या चल रहा है वो डाटा हम रिट्रीव कर लेते हैं, एक्सेस कर लेते हैं, दिमाग में क्या चल रहा है उसको भी एक्सेस करने की मशीनें बनाई जा सकती हैं। लेकिन उसके लिए जो सिस्टम अभी इतना डेवलप नहीं है वैज्ञानिकों के पास, क्योंकि अब एक ये मशीन इन्होंने बनाई है, इस मशीन का साइज क्या है, 33 एकड़ जमीन में, खेतों के बीच में, जहां चारों तरफ एग्रीकल्चर लैंड है, वहां पर कोई रेसिडेंशियल एरिया है ही नहीं। ऐसी जगह पर 33 एकड़ जमीन में इस मशीन को डेवलप किया गया है। ठीक है, तो इतना बड़ा मशीन किसी एक आदमी के मन को कंट्रोल करने के लिए। तो कहने का मतलब यह है कि अगर वैज्ञानिक बहुत खोज करते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि वो ऐसा कर दें कि मनुष्य मन में अपने विचार डाल दें, अपने कंट्रोल कर लें मन को, मस्तिष्क में चलने वाले विचारों को, वो ऐसा कर दें। ये संभव हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर बहुत बड़े लेवल तक खोज की गई, बहुत मेहनत किया गया, तो वो भी करने में सफलता मिल सकती है। लेकिन एक बात नहीं भूलना है कि मानव मन की अपनी भी शक्तियां हैं।
अगर मनुष्य स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से मंत्र जाप, ध्यान, योग, इन सब का अभ्यास करके अपने मन को शक्तिशाली बना ले, अपने सूक्ष्म शरीर को पावरफुल बना ले, शक्तिशाली बना ले, तो निश्चय ही वह इन सब चीजों से बच भी सकता है। जैसे कि मैंने एक उदाहरण दिया कि धनानंद ने आचार्य चाणक्य को ऐसी दवाई खिलाई जिससे कि यादाश्त चली जाती है, लेकिन मंत्र शक्ति का प्रयोग करके आचार्य चाणक्य ने अपनी यादाश्त को दोबारा वापस लाने में वो सफल हो गए। तो अगर किसी ने अपने अभ्यास को बहुत ही, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि अगर आपका शरीर बहुत स्वस्थ है, अच्छा भोजन करते हैं, एक्सरसाइज वगैरह भी करते हैं, इम्यूनिटी पावर अच्छी है, तो कोई बीमारी आएगी भी तो वो हमें परेशान ज्यादा नहीं कर पाएगी। चाहे चाइना कितना भी वायरस भेज दे, कोरोना वायरस भेजे, क्या वायरस भेजेगा? अगर हमने अपना सिस्टम मजबूत बना के रखा हुआ है तो हमें वो परेशान नहीं करेगा। तो शरीर का सिस्टम तो देखिए, जो बालक होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उनका तंदुरुस्त रहता है, लेकिन उम्र बढ़ती है, लगभग मान के चलिए 25 से 26, 27, 30 वर्षों तक यह सिस्टम काफी तंदुरुस्त रहता है। उसके बाद इसका डिके शुरू होता है। हाँ, बौद्धिक क्षमता बढ़ती है, उसके बाद बुद्धि की क्षमता उसके बाद फिर भी बढ़ती रहती है, लेकिन शरीर के दूसरे अंग स्लो मोशन में डिके में आ जाते हैं और 40 साल बाद ये जो डिके है थोड़ा दिखना शुरू हो जाता है, स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। ज्यादातर एक कॉमन जनरल केस में मैं बता रहा हूं, ठीक है, होने लगता है, लेकिन मन एक जैसा नहीं होता। ज्यादातर युवाओं का मन ही ज्यादा कमजोर होता है, इसलिए युवाओं को ही मोटिवेट करना आसान होता है। युवाओं को आइडियोलॉजिकली मोटिवेट कर दो, कम्युनिस्ट बातें सुनाकर उन्हें मोटिवेट कर दो, वो हो जाएंगे। उनको जोश चढ़ा दो, चढ़ जाएगा। इसीलिए मुंबई हमले में बच्चों को, युवाओं को भेजा गया, क्योंकि भाई उनको अंधविश्वासी बनाना आसान होगा, उन्हें किसी भी डायरेक्शन में डालना आसान होगा। पहले उनको खूब पढ़ाया गया, मदरसा की शिक्षा दी गई और फिर उनको आतंकवादी बनाकर भेजा गया। तो इस तरह से ये चीजें चलती हैं। हमारा माइंड कैसे प्रोग्राम हो रखा है। लेकिन अगर हम मेंटल प्रैक्टिसेस करते हैं, मंत्र जाप आदि साधनाएं, ध्यान का अभ्यास करते हैं और निरंतर अभ्यास करते रहते हैं, तो निश्चय ही हम इन चीजों से अपनी रक्षा कर सकते हैं, हम अपने आप को बचा सकते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं, इसलिए पहले भी कह चुका हूं कि समय जैसे जैसे बीतने वाला है, ध्यान आपकी जरूरत बनती जाएगी। मेडिटेशन इज योर नीड। आप नहीं करोगे तो आप मशीन के तो छोड़ दो, संसार में ही इतनी सारी चीजें हैं जो आपके मन को कंट्रोल करना चाहते हैं। ये न्यूज मीडिया आपके मन को कंट्रोल करना चाहती है, नेता आपके मन को कंट्रोल करना चाहते हैं, इसलिए झूठे मूठे तर्क देते हैं, झूठी मूठी बातें करते हैं, लोभ देते हैं, लालच देते हैं, उल्टे सीधे लॉजिक देते हैं और सोचते हैं कि जनता मूर्ख है, इन्हें क्या समझ में आएगा। ठीक है, एक कोई नेता है समाजवादी पार्टी का, उसने कहा संस्कृत में सिर्फ काल्पनिक बातें हैं, उसमें कोई ज्ञान विज्ञान नहीं। ना तो उसने कभी चरक संहिता पढ़ा, ना पाणिनि का व्याकरण पढ़ा, ना पतंजलि का योग सूत्र पढ़ा, ना उपनिषद पढ़े, और चला है ज्ञान बांटने। ठीक है, तो कुछ ऐसे नेता टाइप के लोग भी होते हैं जो अपने, उनको लगता है, नेताओं की तो सबसे बड़ी समस्या ही यही है कि वो एकदम कंफर्म होते हैं कि जनता मूर्ख है और हम मूर्ख बना ले जाएंगे, और इसी तुक्के में, तुक्का लगाने वाली बात, वो चुनाव लड़ते हैं और कई बार हारते हैं। जनता जितना समझदार होगी उतना ही ये परेशान होंगे। तो इसीलिए हमें भी विवेक से विचार करना चाहिए। तो ध्यान, इसलिए ध्यान योग का जो ऑनलाइन कोर्स चलाया जाता है, आप सब इसको समझिए और दूसरों को भी प्रेरित कीजिए कि वो ध्यान योग का कोर्स करें। ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से भी हो रहा है, वैसे भी हो रहा है, और ऑफलाइन में भी कभी कभी शिविर लगता है तो वहां पर भी होता है। तो ध्यान योग, हम इस बात को समझे, अगर हम ध्यान योग और मंत्र जाप भी, मंत्र का मन का एक अच्छा अभ्यास है, लेकिन वो हमें शून्य में नहीं ले जा सकता। जिसका मन शून्य में टिकता है, शून्य में स्थापित होता है, उसे भला कौन क्या कर सकता है? उसके भला कौन सी भावनाएं, उसको तो शून्य में जाना जानता है, तो उसको भाई भावनाएं पैदा करके भी क्या कर लोगे? वो खुद अपनी भावनाओं को अपने नियंत्रण में रखने में सफल होता है।
तो इसीलिए ध्यान, और अगर आप मंत्र ध्यान का सतत अभ्यास करते हैं तो बड़ी से बड़ी टेक्नोलॉजी भी आपके मन को कंट्रोल नहीं कर पाएगी, क्योंकि सबसे पहला कंट्रोल, देखिए, मानव मस्तिष्क से ज्यादा शक्तिशाली कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये जितनी भी मशीनरी और जितना भी विज्ञान बना है सब मानव मस्तिष्क से ही बना है। और वैज्ञानिक अभी भी सफल नहीं है मानव मस्तिष्क को ढूंढ पाने में, मानव मस्तिष्क को पूरी तरह से 100% समझ पाने में, उसकी शक्तियों को जान पाने में। हाँ, बहुत सारे अनुसंधान हुए थे। एक बार वैज्ञानिकों ने, एक योगी थे स्वामी विशुद्धानंद परमहंस, काशी के अंदर, उनको बुलाया था। उनके 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 जीवन की कई चमत्कारी घटनाएं बताई जाती है, तो उनको बुलाया था, तो उन्होंने एक मरे हुए कबूतर में भी प्राण फूंक दिए थे। अपने योग बल से किया था उन्होंने। तो योग में बहुत शक्ति है, तो इसीलिए योग से बहुत कुछ संभव है। अब योगी क्या करना चाहिए? बहुत सारे सिद्ध योगी हैं जो कुछ करना ही नहीं चाहते, क्योंकि वो मुक्त अवस्था में रहते हैं। वो नहीं चाहते कि अपने ध्यान का प्रयोग इन संसारिक विषयों में ज्यादा करें, लेकिन फिर भी लोगों को प्रेरणा मिले उतना तो करते हैं। भगवान कृष्ण ने भी किया अपनी योग शक्ति का प्रयोग। तो इसीलिए अगर हम योग साधना में, हम योग शक्ति व्यक्ति छोड़ दें, हम इतनी साधना जरूर करें कि आचार्य चाणक्य की भांति कोई मशीन या कोई दवा भी हमें खिला दे तो हम अपने मानसिक बल को बनाकर रख सकें। इसका अभ्यास जरूर होना चाहिए। इसीलिए हमारे द्वारा जो चलाई जाने वाले कोर्सेज हैं, आप उनका लाभ उठाने का अवश्य प्रयास कीजिए। ध्यान योग कोर्स चलता है, और फिर स्वर योग का कोर्स। ये दोनों कोर्सेस ध्यान से ही संबंधित है, सूक्ष्मता से संबंधित है। श्वासों की, स्वर योग क्या बतलाता है कि मानसिक स्थिति के साथ श्वासों की स्थिति बदलती है, शारीरिक स्थिति के साथ श्वासों की स्थिति भी बदलती है। हमारे श्वास बहुत ही अलग ढंग से चलते हैं जब हम सोते हैं और जब हम जागते हैं, जब हम खाना खाते हैं और जब हमारा पेट खाली होता है, तो श्वासों की प्रक्रिया भी बदल जाती है। जब हम क्रोध में होते हैं तो श्वासें अलग ढंग से चलती हैं, जब हम मोह में होते हैं, लोभ में होते हैं या काम वासना में होते हैं तो हमारी श्वासें अलग ढंग से चलती हैं। तो स्वर योग इसका ज्ञान देता है, और फिर श्वासों के माध्यम से मन पर नियंत्रण करना और भविष्यवाणियां करना का विज्ञान स्वर योग देता है। इसलिए स्वर योग को समझना चाहिए और इसका अभ्यास करना चाहिए और इसे सीखना चाहिए। वैसे ध्यान योग शून्य में कैसे जाना है, नाद का ध्यान कैसे करना है, नाद को प्रकट कैसे करना है, घट में ज्योति साधना, नाद ध्यान कैसे होगा, यह सब ध्यान योग में सूक्ष्मतर स्तर तक बताया जाता है। शून्य की अवस्था तक ले जाया जाता है, वहां की विधि दी जाती है। ठीक है, तो यह सब है। तो आप भी इस पर विचार कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपको अगर भय लगता है कि ऐसी मशीनें बन गई हैं, ऐसी दवाइयां बन गई हैं जो आपको कंट्रोल कर लेंगी, तो मंत्र साधन है। ध्यान योग बहुत बड़ा साधन है, आपकी रक्षा करेगा। तो जितना जल्दी हो सकता है, इस ध्यान योग में मंत्र की भी विद्या दी गई है कि मंत्र का जाप कैसे करना चाहिए। तो इस ध्यान योग का कोर्स कीजिए, और अगर कोर्स करना चाहते हैं हमारे वेबसाइट के माध्यम से भी कर सकते हैं, अन्यथा आप इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कीजिए। इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर अपना रिक्वेस्ट, अपनी क्यूरी डालिए, आपको उत्तर मिलेगा और उस पर बता दिया जाएगा कि ध्यान योग का कोर्स कैसे करना है। और हमारा जो ये कोर्स है बहुत ही वैज्ञानिक अनुसंधान करके बनाया गया है। आप इससे बहुत लाभ उठाएंगे, तुरंत ध्यान की अवस्था में जाएंगे, तुरंत परावस्था की ओर चल पड़ेंगे। ठीक है, तो यह बहुत ही अद्भुत और आनंददायक चमत्कारी कोर्स है ध्यान योग। और आपको खुद हैरानी होगी कि हमारा मन कहां से कहां चला गया। मन को भी शून्य किया जा सकता है, आपको समझ, मन को शून्य करना, सोचने का। कुछ लोग कहते हैं कि सोचो कि मन में कुछ भी नहीं चल रहा। अरे भाई, सोचने से क्या, सोच भी तो विचार ही है ना, फिर तो शून्य कहां हुआ। तो शून्य हो जाए मन, ऐसी अवस्था के लिए ध्यान योग से संभव हो पाता है। आप जरूर इनका लाभ उठाइए और साधना के मार्ग पे चलिए। कोई दवा, कोई मशीन आपको नियंत्रित नहीं कर पाएगा। हाँ, लेकिन इस संभावना से हम इनकार नहीं कर सकते हैं कि ऐसी मशीनों का विकास किया जा सकता है जिससे कि मानव मन की तरंगों पर भी नियंत्रण लाया जा सके।
क्योंकि ये कोई प्रकृति से बाहर की चीज नहीं है। और विज्ञान क्या है, फिजिक्स क्या है? फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचुरल फेनोमेनन। प्रकृति के सिद्धांतों का अध्ययन करना और प्रकृति के सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए मशीनों को बनाना, यह फिजिक्स, यह भौतिक विज्ञान का कार्य है। एक लिफ्ट भी बना है। पहले मैकेनिकल लिफ्ट चलते थे, वो न्यूटन के ग्रेविटेशनल फोर्स पे चलते थे। तो न्यूटन ने अगर गुरुत्वाकर्षण को ढूंढा तो गुरुत्वाकर्षण प्रकृति का सिद्धांत है। प्रकृति में ही गुरुत्वाकर्षण है, पृथ्वी पर ही चल रहा है गुरुत्वाकर्षण। इसी तरह से सापेक्षवाद का सिद्धांत, तो सापेक्षवाद तो जैन दर्शन में, आदि गुरु शंकराचार्य के दर्शन में कई बार बताया जा चुका है पहले ही। लेकिन आप ही संसार को सत्य मान के बैठ जाते हो। वो तो कह रहे हैं कि भाई इंद्रियों का अनुभव सापेक्ष है, संसार का अनुभव सापेक्ष है, सत्य नहीं है, रिलेटिव नॉलेज है। तो विज्ञान प्रकृति के सिद्धांतों को खोजकर बस मटेरियल वर्ल्ड तक सीमित रह जाता है और उसी में मशीनें बनाता रहता है, नई नई चीजें बनाता रहता है। तो इसमें कोई संशय नहीं है कि ऐसे मशीनें बनाई जा सकती हैं जिससे कि मनुष्य के मानसिक तरंगों पर भी नियंत्रण लाया जा सके। लेकिन अगर आप मनोबली हैं, आपका प्रैक्टिस अच्छा है, तो मन को मजबूत करने के लिए मनोत्रायते इति मंत्र, मंत्र का अभ्यास, साधना का अभ्यास, ध्यान योग का अभ्यास तो मंत्र से भी ऊपर है। अजपा का अभ्यास जो लोग कर सकते हैं उनका मन बहुत आगे बढ़ जाएगा, शक्तिशाली हो जाएगा और ऐसी चीजों से अपने, जैसे आचार्य चाणक्य ने कर लिया, वैसे आप भी अपनी रक्षा कर सकते हैं। हमारे जो 10 गुरु साहिबान हुए, तेग बहादुर जी, गुरु अर्जन देव जी, ये सब वही योगी थे जिन्होंने अपने मन को, शरीर में क्या हो रहा है मन को लगेगा भी नहीं, मन को ऐसी अवस्था में ले जा चुके थे, ठीक है, तो जाकर फिर कुछ बड़ा काम होता है। तो इसलिए अभ्यास, अगर साधना का अच्छा अभ्यास है तो कोई मशीन बना ले, कोई दवाई हो, चाहे कुछ भी हो, आप अपने आप को संभाल सकते हो। इतनी भी बड़ी मशीन बन जाए, मानव मस्तिष्क से ज्यादा शक्तिशाली नहीं हो सकती। लेकिन हमें अभ्यास तो करना पड़ेगा। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। भगवान कृष्ण भी अर्जुन से अभ्यास करने के लिए कह रहे हैं, ठीक है। तो चलिए, इसी के साथ मैं अपने विचारों को विराम देता हूं। आप सभी जरूर विचार करिए इस विषय पर और साधना के मार्ग पर आगे बढ़िए। कुछ नहीं होने वाला, अभी इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ है कि व्यक्ति व्यक्ति के मन को कंट्रोल किया जा सके, इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ है। लेकिन अगर हम विचारों को नियंत्रण में रखें तो हम अपने मन की रक्षा कर सकते हैं। मंत्र का सहारा ले, ध्यान योग का कोर्स कर ले, विधिवत कर ले, तो निश्चय ही बहुत लाभ मिलेगा। चलिए ठीक है, इसी के साथ मैं अपने विचारों को विराम देता हूं। बहुत बहुत आभार आप सभी का। ओम तत्सत।